Hello, hello friends. Today we start 7th class math first chapter integers. इंटीजर्स के बारे में आपने अपनी पिछली क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत सीखा है। जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा है कि जो इंटीजर्स हैं वो एक बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसमें होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं। होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। हमने अपनी पिछली क्लास में इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन, एडिशन और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी सीखा है। जो हमने पिछली क्लास में सीखा है आज उसे थोड़ा रिकॉल करते हैं। जैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसके ऊपर हमने नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेगेटिव नंबर्स भी हैं -1, -2 एंड सो ऑन। तो हम इंटीजर्स को पिछली क्लास में ये भी सीख चुके हैं कि हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जब भी हमने नंबर को लिखना होता है तो हम राइट साइड को चलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी हमने नंबर्स को शो करना होता है तो हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं। तो अब हमारे पास जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज़ गिवन बिलो। हमारे पास एक नंबर लाइन दी हुई है जिसके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, मार्किंग्स की हुई हैं। जैसे ABCD, ए से लेके ओ तक हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं जिसमें 2 नंबर्स हमें दिए हुए हैं। ई पर है -3 एंड F पर है -2। तो बाकी के जो नंबर है वो हमने मार्क करने हैं। इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब पर पहले हम मार्किंग कर लेंगे। जैसे -3 इसकी राइट साइड पे -2, फिर राइट साइड पे -1, 0, फिर एक एक बढ़ता जाएगा 1, 2, 3। सिमिलरली लेफ़्ट साइड पे -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इंटीजर्स के नंबर बता सकते हैं जो हमारे से पूछे गए हैं। जैसे हमारे से पूछा गया है इसमें कि बी की वैल्यू क्या है, कि बी पर कितना आएगा। तो हमने यहाँ पर मार्किंग करके देखा, बी पर हमारे पास आ रहा है -6। तो बी पर हमारे पास -6 है। इसी तरह हम देख सकते हैं डी पर कितना है। डी पर हमारे पास -4 है, एच पर हमारे पास 0 है और जे पर 2 है, एम पर हमारे पास 5 है और ओ पर हमारे पास 7 है। हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमें एक नंबर दिया हुआ है 7, -5, 4, 0 एंड 4। इसको जब भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है हम नंबर लाइन से ही देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है, -5, उसके बाद है -4, फिर हमारे पास बीच में आ रहा है 0, 4 एंड 7। तो ये हमारा क्या बन गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब उसके बाद क्या है हमारे पास कि वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अपनी प्रीवियस क्लास में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने सीख चुके हैं। जब हमें ये प्रीवियस क्लास में आ गया तो हम नीचे की स्टेटमेंट को भी बता सकते हैं कि जब भी हमने पहला है ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू राइट। जब भी हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना होता है तो हम किस तरफ को जाते हैं। जैसे हमने मान लो इसमें 1 में ये 2 जोड़, तो हम किधर जाएंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे। दूसरा है कि ऐड ए नेगेटिव इंटीजर। जब भी हमने कोई नेगेटिव इंटीजर ऐड करना होता है तो हम किस तरफ को जाते हैं, लेफ़्ट साइड को। कि हमने मान लो नेगेटिव इंटीजर ऐड किया तो हम जाएंगे लेफ़्ट साइड को। थर्ड है हमारे पास सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ़्ट। जब भी हमने किसी नंबर में से इंटीजर को माइनस करना है तो हम जाएंगे लेफ़्ट साइड को। नंबर में से कोई भी इंटीजर माइनस करना है तो हम जाएंगे लेफ़्ट साइड को। चौथा है हमारे पास सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर बी मूव टू राइट। जब हमने किसी नेगेटिव इंटीजर को मूव करना है तो हम किधर जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर को जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हम राइट साइड को जाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास 2 है, 2 में से मैंने -1 माइनस करना है। 2 में से -1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 + 1 = 3। तो देखिए हमारे पास क्या है कि 2 के राइट साइड पे
3 है। जब 2 के राइट साइड पे 3 है तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या बनी, सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू राइट, कि हम राइट साइड को जाएंगे। अब हमारे पास है कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसमें हमने ट्रू फॉल्स बताना है। व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड, जब भी हम किसी 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। जैसे मान लो 2 + 3 आंसर आया 5 विच इज़ पॉजिटिव, जब 5 + 6 आंसर आया 11 विच इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज़ रॉन्ग। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ऐड करते हैं, मान लो हमने -3 और -7 ऐड किए तो ये हमारे पास क्या बन गया, -10। जब हमने -3 में -7 ऐड किया तो हमारे पास आ गया -10, तो ये तो विच इज़ नेगेटिव। अगर हम इसकी और एग्जांपल लें, कोई भी और एग्जांपल ले लें, जैसे -13 + -10 तो हमारे पास बन गया -23 विच इज़ आल्सो नेगेटिव। थर्ड हमारे पास है व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव विच इज़ इनकरेक्ट। जब भी हमारे पास हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, इसमें मान लो हमने 16 लिया, उसमें एक नेगेटिव इंटीजर ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 7। हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हमने एक -5 लिया है, उसमें +10 किया है, हमारे पास आंसर आया 5। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने पर नेगेटिव नहीं आता, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने पर नंबर्स में जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आंसर में आता है। पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 नंबर्स को, फिर जो नंबर बड़ा है उसका साइन हम आंसर में लगाते हैं। फोर्थ हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर इज 8 इज़ -8। 8 का एडिटिव इंटीजर क्या है, -8, और -8 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास है 8। एडिटिव इनवर्स हमेशा नंबर का ऑपोजिट साइन वाला नंबर होता है, तो ये ठीक है। फिफ्थ हमारे पास फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड टू एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। माइनस करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को सीधी सब्ट्रैक्शन की लिखने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड एडिटिव इनवर्स। मान लो हमने 53 में से कोई नंबर माइनस करना है तो हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 23। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 53 - 23, मतलब सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन ना कह के हम इसको लिख सकते हैं कि किसी नंबर में अगर कोई एडिटिव इनवर्स नंबर का जोड़ दिया जाए तो वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट है -10 + 3, ये हमारे पास बन गया -7, और इस साइड हमारे पास है 7, दोनों इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल, तो ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद है 8 - 7 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास है 8 - 7 + 4, इट मीन्स ये हमारे पास बन गया 5। इधर हमारे पास है 8 + 7 15 - 4 11, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। उसके इसको करेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए था पहले क्वेश्चन में, ये यहाँ पर भी या तो प्लस का साइन होता या जहाँ पर माइनस का। सिमिलरली यहाँ प्लस का होता और यहाँ पर माइनस ना होके यहाँ अकेले माइनस का साइन होता, तो ये दोनों बराबर होने थे। उसके बाद हमारे पास है ट्राई दिस में। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये एक पैटर्न दिया हुआ है जो आप काफ़ी छोटी क्लासों में भी देखते हो। जैसे 7 है, 7 में से 7 के बाद आ गया 3, इसका मतलब 7 में से 4 माइनस हुए। इसे अगला लिखने के लिए क्या है, 3 में से 4 माइनस करेंगे -1, -1 में से 4 माइनस करेंगे -5, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -5 -4, -5 में से -4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। तो सिमिलरली हम आगे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया -9, आगे आ गया -13 -17।
नेक्स्ट पैटर्न में हमारे पास क्या -2, उसमें -2 और ऐड कर दिया, तो -2 जब हम ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास बन गया -12 -40। इसके बाद 15 में से 5 निकल गए 10, फिर 5 गए 5, फिर 5 में से 5 गए 0। अब हमारे पास 0 में से 5 निकाल लेंगे, हमारे पास आ गया -5 -10 -15। सिमिलरली वी कैन डू -11, जहाँ पर है -8, ये हमारे पास बना -11 +3, तो ये बन गया हमारे पास -8। आगे +3 करेंगे -5, आगे +3 करेंगे -2, -2 में 3 प्लस करेंगे हमारे पास आ गया 1, 1 में हम 3 प्लस करेंगे 4, और 4 में हम 3 प्लस करेंगे 7। तो इस तरह से हम इंटीजर्स में कोई भी पैटर्न लिख सकते हैं। तो ये हमारी 7th क्लास की मैथ के फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में पार्ट 1 था। हम अपने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना, और इस वीडियो को भी ध्यान से देखना ताकि आपको इंटीजर्स के बारे में और क्लियर हो जाए और आप अच्छे से सीख जाओ। थैंक यू।